तो चलिए एक मिशन पे निकलते हैं। सोचिए, एक नई भाषा सीखना, जो अक्सर एक बहुत बड़ा काम लगता है, उसे हम सिर्फ 30 दिन की एक तेज तर्रार चुनौती में कैसे बदल सकते हैं? अक्सर यही होता है ना? जब हम कोई नई भाषा सीखने की सोचते हैं तो दिमाग में मोटी मोटी किताबें और मुश्किल ग्रामर के रूल्स आ जाते हैं। पर सवाल यह है कि क्या वाकई यही सबसे तेज तरीका है, खासकर तब जब मकसद सिर्फ जल्दी से बातचीत करना सीखना हो? तो यहाँ हम एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाने वाले हैं। इसे एक तरह का बूट कैंप समझिए। सिर्फ एक लक्ष्य, 30 दिन के अंदर तेलुगु में इतनी बातचीत करना आ जाए कि काम चल सके। और इसके लिए हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पर रहेगा। ठीक है, तो पहला फेज है हमारी सर्वाइवल किट तैयार करना। ये वो जरूरी सामान है, वो औजार हैं जो इस नई भाषा की दुनिया में पहले दिन से ही आपको कॉन्फिडेंस देंगे। अच्छा, अब एक ऐसी बात जो शायद थोड़ी अजीब लगे, थोड़ी उल्टी लगे। हमारा पहला और सबसे जरूरी नियम है, स्क्रिप्ट यानी लिपि को भूल जाइए। जी हां, उसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है अभी। हमारा मकसद बोलना है, तो हमें अक्षरों में नहीं, आवाजों में माहिर बनना है। तेलुगु का एक गोल्डन रूल है, बस एक, जो सब कुछ एकदम आसान कर देता है। वो ये है कि क्रिया, मतलब जो भी काम हो रहा है, वो हमेशा हमेशा वाक्य के आखिर में आएगा। जैसे इंग्लिश में होता है आई ईट फूड, तेलुगु में ये बन जाएगा आई फूड ईट। बस इतना सा बदलाव है। देखिए, सैकड़ों शब्द याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल नहीं। शुरुआत के लिए बस ये 4 प्रोनाउंस काफी हैं। और हां, एक बात गांठ बांध लीजिए, किसी से भी, खासकर किसी बड़े या अनजान व्यक्ति से बात करनी हो तो मीरू शब्द आपका सबसे अच्छा दोस्त है, बहुत काम आएगा। तो अब हमारे पास कुछ शब्द तो आ गए, पर इनको जोड़ेंगे कैसे? यहीं पर काम आते हैं ये मैजिक वर्ड्स। ये एक तरह से जादुई गोंद हैं। बस 2-3 शब्दों को जोड़ा और देखिए, एक पूरा मतलब वाला सेंटेंस तैयार। चलिए, तो अब हमारा बेसिक ढांचा तैयार है। अब आते हैं फेज 2 पर। यहां हम सीखेंगे टैक्टिकल वोकैब्युलरी, मतलब वो शब्द जो असल जिंदगी में उसी वक्त काम आएंगे। याद है स्कूल की किताबें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, मतलब सेब या बिल्ली। पर सोचिए, दिन भर की बातचीत में इन शब्दों की जरूरत कितनी बार पड़ती है? शायद ही कभी। तो हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम वो शब्द सीखेंगे जिनकी जरूरत तुरंत पड़ती है। जरा सोचकर देखिए, कहां या चाहिए, ये शब्द कितने पावरफुल हैं। सिर्फ इन 2 शब्दों से कहीं जाने का रास्ता पूछा जा सकता है, खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया जा सकता है, कोई भी जरूरत बताई जा सकती है। ये शब्द आपकी बातचीत करने की एबिलिटी को मानो अनलॉक कर देते हैं। कावाली, ये शब्द तो जैसे एक मास्टर की है। इसका मतलब है मुझे चाहिए। और सबसे बढ़िया बात, इसके साथ आप कोई भी चीज लगा सकते हैं, यहां तक कि इंग्लिश का शब्द भी। नाको वाटर कावाली, नाको कॉफी कावाली। देखा कितना आसान है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मजेदार फेज पर। फेज 3, टोटल इमर्जन। अब सिर्फ शब्द सीखने की बात नहीं है। अब हम भाषा की धुन, उसकी लय को अपने कानों में बसाने वाले हैं। और इसका तरीका क्या है? तेलुगु सिनेमा? जी हां, टॉलीवुड की फिल्में देखेंगे। लेकिन रुकिए, कहानी समझने के लिए नहीं। हमारा मकसद है अपने कानों को ट्रेन करना। जब एक्टर्स तेजी से बात कर रहे हों, तो क्या हम वो शब्द पकड़ पा रहे हैं जो हमने सीखे हैं? बस यही गेम है। एक और जबरदस्त टेक्निक है जिसे कहते हैं शैडोइंग। बहुत आसान है। बस फिल्म या किसी ऑडियो का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए, पॉज करिए और उससे फौरन बिल्कुल उसी स्पीड और इमोशन के साथ दोहरा दीजिए। इससे प्रोनाउंसिएशन और बोलने का फ्लो दोनों कमाल के हो जाते हैं। और अगर आपको थोड़ी और स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस चाहिए, तो ऑनलाइन कुछ बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी हैं। ये वेबसाइट्स और चैनल्स खास तौर पर बातचीत की स्किल्स पर ही फोकस करते हैं, जो सीखने में बहुत मदद करते हैं। तो चलिए, अब सब कुछ समेटते हैं। यह है हमारी फाइनल ब्रीफिंग। इसमें हम देखेंगे कि क्या बिल्कुल नहीं करना है और आपका पहला असली मिशन क्या होने वाला है। 2 बातें हैं जिनसे बचकर रहना बहुत जरूरी है। पहली, मुश्किल ग्रामर के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। और दूसरी, इंग्लिश के मुहावरों को सीधे सीधे ट्रांसलेट करने की गलती नहीं करनी है। व्हाट्सएप का मतलब क्या ऊपर है नहीं होता है ना। हर भाषा का अपना अलग अंदाज होता है। तो अब तैयारी पूरी है। ये रहा आपका पहला मिशन, एक ऐसा एक्शन प्लान जिसे आज अभी से शुरू किया जा सकता है। ये 4 लाइनें देखने में बहुत सिंपल लग रही होंगी, लेकिन यकीन मानिए, किसी से भी पहली बार मिलने पर जो बातचीत होती है, उसका 80% हिस्सा यही है।
बस इसे याद कर लीजिए, आपकी पहली तेलुगु कॉन्वर्सेशन के लिए इससे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो ये पूरा मिशन किस बारे में था? ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करने के बारे में था। तो अब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस पहली स्क्रिप्ट के बाद वो अगला कौन सा जरूरी जुमला हो सकता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आएगा?